ईवीएम मशीन गायब है और भारत में मिलती नहीं है, कहाँ छुप गई? उसको किसी ने ढूंढा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है। 12.5 महीने आंदोलन में बैठे रहे लोकतांत्रिक तरीके से, 750 मर भी गए, तो क्या हमारी बात मान ली? जब हमारी नहीं मानी तो आपकी क्यों मानेंगे? लेकिन ये वो सरकार नहीं है कि जो केवल कहने से, केवल प्रदर्शन करने से मान जाए। ये मानते हैं जब इनको मजबूर कर दिया जाए कि मानना ही पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। ये तय कर लो कि या तो मान जाओ टाइम से मान जाओ और बैठ पेपर से चुनाव करवा दो, और अगर आप टाइम से नहीं मानते तो भाई नीचे एक बूथ पे एक आदमी तैयार कर लो, वोट डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ा। बस इतना सा काम है। अगर आपने ये कर दिया तो सुधर जाएंगे। बस ये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ही है। सभी हमारे सामने बैठे भाइयों बहनों, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो जो भी लोग आज ईवीएम के लिए लड़ रहे हैं उनके धन्यवादी हैं कि देश में लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है। सत्ता पे मशीन के माध्यम से कब्जा हो गया है। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं, लेकिन आवाज़ शायद इसलिए ज़्यादा नहीं जाती कि सबसे पहला ये काम राजनीतिक पार्टियों का बनता है। क्यों? क्योंकि सरकार तो उनकी नहीं बननी, नुकसान तो उनका सबसे ज़्यादा होना है तो हमारा भी। हमें लठ पड़ते हैं, वोट का तो उनको डर है नहीं, इसलिए वो लठ मारते हैं कि वो लठ भी मार लेंगे, वोट तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जब वोट को का फर्क पड़ता था तब वो लठ नहीं मारते थे। तो जो आंदोलन तो हमारा भी बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस पे अभी शायद पहले बार बोली हैं, इसके पहले बहुत कम आबाद रही। तो दूसरा, एक बड़ा आम आदमी के समझने की बात है कि जो ईवीएम मशीनें गायब हैं वो क्या किसी ने धोख मारने के लिए गायब की है? कहीं यूज कर रहे होंगे ना। दूसरी चीज, क्या ईवीएम मशीन गायब है और भारत में मिलती नहीं है, कहाँ छुप गई? उसको किसी ने ढूंढा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और पीछे यूपी से हमें ऐसी रिपोर्टें मिली थी। अगला पॉइंट मेरा ये है कि क्या गुंडों का मुकाबला हाथ जोड़ने से किया जा सकता है? जो गुंडागर्दी को उतर आया वो हाथ जोड़ने से क्यों मानेगा? 12.5 महीने आंदोलन में बैठे रहे लोकतांत्रिक तरीके से, 750 मर भी गए, तो क्या हमारी बात मान ली? जब हमारी नहीं मानी तो आपकी क्यों मानेंगे? लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका है लोकतंत्र का, आंदोलन करना, रहना, प्रदर्शन करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। लेकिन ये वो सरकार नहीं है कि जो केवल कहने से, केवल प्रदर्शन करने से मान जाए। ये मानते हैं जब इनको मजबूर कर दिया जाए कि मानना ही पड़ेगा या फिर मारना पड़ेगा, फिर ये मान सकते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये था कि जो आप आंदोलन चला रहे हैं, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बहुत अच्छा है, चलाएं। लेकिन आपने कमेटी बनाई है ईवीएम हटाओ मोर्चा, मैं ये कह रहा हूं एक कमेटी और बना लीजिए, लड़िए, खूब आंदोलन लड़िए, और एक कमेटी और बना लीजिए, ईवीएम तोड़ो मोर्चा। और नारा दीजिए नहीं, मैंने इसका नारा दूसरा बनाया है, सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ताली तो बजा दी आपने, आप ये बता दीजिए
कि अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जितने लोग बैठे हैं, इनमें 6 महीने की सजा कितने लोग काट सकते हैं? इधर भी तैयार है, ऊपर भी तैयार है। बस ये सोच लो, अगर एक ईवीएम तोड़ोगे आप तो 6 महीने की सजा है। बस यही रोड़ा है ना। अरे 6 महीने अपने देश के लिए जेल में लगा देंगे, ये कितनी बड़ी बात अभी है ही नहीं। हम सब तैयार हैं। मैं तो भैया साल लगाना पड़ेगा तो भी लगा दूंगा, 2 लगाने पड़ेगा तो भी लगा दूंगा। 6 महीने सारे लगा देंगे। बस फिर एक बूथ पे एक ही आदमी चाहिए। ये तय कर लो कि या तो मान जाओ टाइम से मान जाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, और अगर आप टाइम से नहीं मानते तो भाई नीचे एक बूथ पे एक आदमी तैयार कर लो, वोट डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ा। बस इतना सा काम है। अगर आपने ये कर दिया तो सुधर जाएंगे बस ये। तो इसलिए आपको प्लान ए जो आप लड़ रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, हम सबको ईवीएम के खिलाफ मोर्चा जहां जहां भी बने लगाना चाहिए, और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को आगाना चाहिए। अब हमें कह तो रहे हैं हम तो आ जाएंगे, हम तो डंडे भी खा लेंगे, लेकिन होता क्या है, खान पीन को बांदरी और डंडे खाने को रिच। वो मत करना हमारे साथ भाई। डंडे तो हम खाए, हो भी जाए फिर फायदा तो राजनेताओं का होगा। भाई कम से कम आगे तो रह ले हैं, हमारे साथ डंडे वो भी तो खा लें। तो साथियों, बस इतना से ही कहना चाहूँगा। और जो भी ये मोर्चा बना है, इसमें जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, जितने हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम इसमें करेंगे। हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना। आप सब कांग्रेस कमेटी के महामंत्री परम आदरणीय दीपक बावरिया जी, उदित राज जी, गुरनाम सिंह चरनी जी, नागमणि जी, राजकुमार सैनी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, और मंच पे और सामने उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं ज़्यादा डिटेल में उस बात को नहीं दोहराऊंगा जो सब लोगों ने बात की, लेकिन बेसिक बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार जो है वो किसी भी संस्था को, किसी भी नागरिक को, किसी भी सिविल सोसाइटी को अपनी आवाज़ उठाने का है। दुर्भाग्य से आज आवाज़ उठाना ही जो है वो दुर्भर हो गया, जो लोकतंत्र का बेसिक्स होता है। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी, उदित राज जी कह रहे थे कि पुलिस वाले सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। वो शाम को इसलिए छोड़ देते हैं कि अभी कोई कानून ऐसा नहीं आया कि आपको रात भर बिठा के रखे। तो ये जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ये ऐसा कानून भी ला सकते हैं कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाले का भी वही हाल हो जो बाकी केसेस के अंदर हो रहा है। तो वो बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और उदित राज जी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में लोगों की परवाह नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है ही। नहीं तो लोकतंत्र के अंदर हम 20-20 साल, 22-22 साल जो है हम चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं। हमें तो जो है एक आदमी भी अगर नाराज होकर जाता था तो चिंता पड़ जाती थी कि पूरा मोहल्ला खराब कर देगा, इसको ठीक करो जाके, और उसको मनाते थे, उसको जो है बैठाते थे, जो कुछ हमसे बन पाया करता था उसको करते थे। हजारों लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, दिल्ली में रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ही है। और इस देश में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की बात चल रही है, इलेक्शन कमीशन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, आज वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो इसको सब पार्टियों को मिलजुल के जोर से उठाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। और हम लोग तो बावरिया साहब और मैं तो जो है, मैं कल दूसरे तीसरे प्रोग्राम में उदित राज जी आपके आ गए हैं, तो हम तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमने अपना कांग्रेस का दफ्तर आपको कार्यक्रम के लिए दे दिया, तो और इससे ज़्यादा क्या जो है हम लोग सामने आए। तो आपके धरने प्रदर्शन की जगह नहीं थी, हमने अपने दफ्तर में जगह दे दी। हम पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, और मैं तो इस इशू पे तो हम साथ खड़े ही हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी प्रतिबद्धता इस बात के लिए है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में
कोई संस्था, कोई इंसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहता है और ये सरकार उसको रोकेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, ये कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उदित राज जी को और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बावरिया साहब को और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और हम आपके आंदोलन में पूरी तरीके से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।